छत्तीसगढ़ में जेपी नड्डा, जी हां, आपसे कुछ ही देर बाद जेपी नड्डा रायपुर पहुंच जाएंगे। एयरपोर्ट पर नेताओं का जमावड़ा है, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिल रहा है। एयरपोर्ट पर पारंपरिक तरीके से जेपी नड्डा का स्वागत होगा। आदिवासी नृत्य पंथी सहित अन्य डांस ग्रुप उनका स्वागत करेगा। एयरपोर्ट से तेलीबांधा तक एक बाइक रैली भी निकाली जाएगी, यानी कि अब से कुछ ही मिनटों बाद जेपी नड्डा रायपुर में होंगे। थोड़ी देर बाद सीधी तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाएंगे जब जेपी नड्डा का स्वागत होगा। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए किस तरह से तैयारियों के लिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंच चुके हैं भव्य स्वागत के लिए, और बीजेपी का ध्वज हाथों में लिए आगे बढ़ रहे हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्वागत के लिए। और देखिए छत्तीसगढ़ की परंपरा वो भी आपको तस्वीरों में नजर आएगी, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, और इसी के साथ जेपी नड्डा का आज स्वागत किया जाएगा। और कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ बीजेपी चाहेगी कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ की परंपरा में ढले, और इसी तरह की तस्वीर आज देखने को मिलेगी। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का रायपुर दौरा आज होने जा रहा है। सिलसिलेवार क्या कुछ कार्यक्रम होंगे इस बारे में भी आपको हम जानकारी दे देते हैं। विशेष विमान से सुबह 11 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर बाद रायपुर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से तेलीबांधा चौक तक बाइक रैली निकाली जाएगी और तेलीबांधा से एकात्म परिसर तक रोड शो होगा। रोड शो के बाद साइंस कॉलेज में जाएंगे जेपी नड्डा। साइंस कॉलेज में कार्यकर्ता सम्मेलन होगा और उस सम्मेलन को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शाम 5 बजे कुशाभाऊ परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। देश प्रदेश की मौजूदा राजनीति पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ बीजेपी की भी बैठक लेंगे। कुशाभाऊ परिसर में राष्ट्रीय अध्यक्ष मैराथन बैठकें करेंगे। कोर कमेटी, प्रदेश पदाधिकारी, विधायक, सांसद सभी इस बैठक में शामिल रहेंगे। जिला अध्यक्ष, मोर्चा प्रकोष्ठ प्रमुखों की भी बैठक होगी और प्रदेश बीजेपी की बैठक शाम 5:30 बजे शुरू होगी। तो आपको बता दें कि आज का दिन बेहद खास, जेपी नड्डा का रायपुर दौरा। अब से कुछ ही देर बाद जेपी नड्डा रायपुर पहुंचेंगे। सीधी तस्वीरें न्यूज़ 18 आप तक पहुंचाएगा। और सीधे रुक कर लेते हैं एयरपोर्ट का। हमारे सहयोगी ममता रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। ममता, क्या कुछ तस्वीरें, कितना इंतजार और जेपी नड्डा के लिए? ममता, देखिए ये रायपुर एयरपोर्ट पर हम इस वक्त मौजूद है और आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का ये जो हुजूम है ये किस तरीके से उमड़ा हुआ है। और आप देख रहे होंगे कि ये छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया इसका नारा जो है वो कार्यकर्ता लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आदिवासी जो नर्तक दल है वो यहाँ पर बुलाए गए हैं ताकि जेपी नड्डा का स्वागत किया जा सके। यहाँ से बाइक रैली निकलेगी और उसके बाद में जो है वो जेपी नड्डा का स्वागत किया जाएगा। ये आप देखेंगे पीछे, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी वो दिखाए आपको कि किस तरीके से जो है वो नृत्य जो नर्तक दल जो है वो यहाँ पर बुलाए गए हैं और बड़ी संख्या में जो है वो कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। पार्टी के लिहाज से भी अगर हम बात करें तो जो वरिष्ठ नेता हैं उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए एक बड़े जो लीडर्स का आना बहुत जरूरी था। और चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, जाहिर तौर पर उनका आना जो है वो एक बड़ा आयोजन है, बड़ी बात है। और जेपी नड्डा जो है वो यहाँ पर मैसेज देंगे कि किस तरीके से जो है आने वाले चुनाव को लेकर यहाँ पर चुनावी रणनीति जो है वो किस तरीके की हो सकती है। आप देखेंगे, ये देखिए एक नर्तक दल यहाँ पे पहुंचा हुआ है। इसी तरीके से हम बात करें तो अलग अलग जगह पर जो है वो स्वागत कराए जा रहे हैं। लगातार गाड़ियों का लंबा काफिला आप देख रहे होंगे। और ये यहाँ से जो है ये एयरपोर्ट परिसर से उसके बाद यहाँ से बाइक रैली जो है वो निकलेगी और उसके बाद जो है यहाँ से नृत्य के जरिए स्वागत किया जाएगा और बाइक रैली जो है वो यहाँ से तेलीबांधा तक जो है वो निकाली जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि नर्तक दल जो है वो यहाँ पर जो है वो बुलाए गए हैं उनका स्वागत करने के लिए। कार्यकर्ताओं का हुजूम आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ पर आपको दिखाई नाते कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। उत्साह जबरदस्त है और बीजेपी के भीतर जिस तरीके से भी अगर हम बात करें तो नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, उसके बाद में खासतौर पे और भी ज्यादा ये दौरा जो है वो महत्वपूर्ण होगा। बीजेपी के जो झंडे हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ से
अभी थोड़ी देर में ही जो है वो जेपी नड्डा पहुंचेंगे और उसके बाद में यहाँ से बाइक रैली निकाली जाएगी तेलीबांधा तक। तेलीबांधा से रोड शो किया जाएगा और ये रोड शो जो है वो एकात्म परिसर तक पहुंचेगा। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो तैनात की गई है। डॉक्टर रमन सिंह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम कोशिश करते हैं कि उनसे बात करें, कार्यकर्ताओं से बात कर लेते हैं। उत्साह है आप लोगों में जेपी नड्डा ने? बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है। जेपी नड्डा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। भीतर जाते हैं, वहां पर भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो चरम पर आपको दिखाई देगा। और पूरा आप देख रहे हैं कि एयरपोर्ट जो है वो कार्यकर्ताओं से भरा पड़ा हुआ है। बैरिकेड्स लगाए गए हैं जगह जगह पे क्यों, ताकि जो कार्यकर्ता हैं उनको कंट्रोल किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके। और एक बड़े आयोजन की जरूरत जो है वो पहले से बीजेपी महसूस कर रही थी, बड़े लीडर्स का आना। और खासतौर पे अगर हम बात करें तो मिशन 2023 की तैयारियों पर बीजेपी लगी हुई है, कांग्रेस पार्टी भी लगी हुई है। लेकिन रणनीतियां किस तरीके से हो इस पर खासतौर पे बात करें तो लगातार बीजेपी के भीतर मंथन चल रहा है। ऐसे में जब जेपी नड्डा आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बात मान करके चल सकते हैं कि 2023 और 2024 को लेकर स्ट्रेटेजी पर भी बात होगी। मंत्र भी देंगे और शक्ति प्रदर्शन भी अगर हम बात करें तो शक्ति प्रदर्शन भी यहाँ पर जो है वो किया जाएगा। और ये बताने की कोशिश है कि बीजेपी जो है वो एकजुट है, कहीं पर कोई गुटबाजी जैसी स्थिति नहीं है। और ये आप देखें, कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। स्वागत है। वेदराम भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वेदराम भैया जिंदाबाद, वेदराम भैया जिंदाबाद। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आ रहे हैं और हमारे जितने कार्यकर्ता हैं उनमें एक नया ऊर्जा डालेंगे और 2023 में निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी। अच्छा, आज कितनी जरूरत महसूस हो रही थी? आपको लगता है कि इससे पार्टी भी जो है वो एकजुट होगी? देखिए, पार्टी तो शुरू से एकजुट है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो रोड शो है, निश्चित ही आज रोड शो के बाद छत्तीसगढ़ में एक नया लहर, और जब से भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष जी बदले हैं उसके बाद से कार्यकर्ताओं में भारी जोश है। और निश्चित ही ये जो भूपेश बघेल का जो सरकार है, जो सिर्फ कांग्रेसियों को योजना बनाकर फायदा दिलवा रहे हैं, उनके लिए पूरे छत्तीसगढ़ के एक जनता में भारी आक्रोश है। निश्चित है इस बार भारी मतों से भाजपा की सरकार निश्चित है 2023 में बनेगा। शक्ति प्रदर्शन भी माना जाए। शक्ति प्रदर्शन आपको पता? जिस प्रकार अमित शाह जी छत्तीसगढ़ आए थे उसी प्रकार आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए हैं। बिल्कुल छत्तीसगढ़ में बड़ा खेल होने वाला है। 2023 के चुनाव में जो कार्यकर्ताओं का जोश खरोश देखने को मिल रहा है, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में 2023 में फुल छाप की सरकार बनेगी और छत्तीसगढ़ एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ेगी। इसी के साथ पूरा भारतीय जनता पार्टी कमर कस ली है 2023 में फूल खिलाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये देख सकते हैं कि जगह जगह जो है वो कार्यकर्ताओं का उत्साह आप देख सकते हैं, हुजूम आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है वो थोड़ी देर में जेपी नड्डा जो है वो बाहर आ सकते हैं और यहाँ पर बात हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, उसके लिए हार्दिक और स्वागत अभिनंदन। हम पूरे छत्तीसगढ़ के युवा को नया जोश संवरने ले जेपी नड्डा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी आ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा। नया रायपुर और हमारे जितने भी छत्तीसगढ़ के युवा लोग को एक नया जोश मिलेगा। जय जय। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो सदस्य हैं उनका कहना है कि इससे एक नया जोश जो है वो मिलेगा, नया जोश मिलेगा। और बीजेपी के भी तमाम कार्यकर्ता आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो एक तरह से कहे कि रिचार्ज नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से अमित शाह यहाँ पर आए थे और जिस तरीके से उत्साह कार्यकर्ताओं में आया था, वही का उत्साह जो है वो जेपी नड्डा के आने पर दिखाई दे रहा है। बड़ी बात ये भी है क्योंकि नेतृत्व परिवर्तन बीजेपी के भीतर हुआ है, नेता प्रतिपक्ष बदले गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं। तो जब यहाँ पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जब पुरानों को हटाया जाता है तो उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनसे जो जुड़े हुए लोग होते हैं, उनमें नाराजगी होती है, थोड़ा सा निराशा भी होती है। तो ऐसे में जो अगर जेपी नड्डा आ रहे हैं और एक मैसेज देने की भी कोशिश की जाएगी कि जिनको जिम्मेदारी दी गई है उनकी बात माननी है। आप देखेंगे अब सिक्योरिटी जो है वो अलर्ट पोजीशन में आ गई है। डॉक्टर रमन सिंह जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो भी स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं। नारायण चंदेल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बिल्कुल थोड़ी देर में आप भीतर भी देखेंगे
भीतर भी कार्यकर्ता जो है वो बड़ी संख्या में वहाँ पर मौजूद हैं, बड़े जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और स्वागत की पूरी तैयारी आप देख सकते हैं। थोड़ी देर में 11:15 बजे जो है उनकी फ्लाइट आने की बात कही जा रही थी। 11:15 के करीबन वो बाहर आने वाले थे। लगातार सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये छोटा सा मंच जैसा बनाया गया है ताकि जब जेपी नड्डा आए तो ये कि जो ये कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं उनसे उनको एक तरह से कहे कि उनका स्वागत स्वीकार कर सके। बीजेपी जो है वो 2023-2024 की तैयारियों को लेकर खासतौर पे अगर बात करें तो कई नई रणनीतियां बना रही है। कांग्रेस पार्टी के से छत्तीसगढ़ में किस तरह से मुकाबला किया जाए, खासतौर पे अगर हम बात करें, क्योंकि 15 सालों तक सत्ता रही और 15 सालों के बाद जब सत्ता गई तो बेहद बुरी तरीके से ली गई, क्योंकि जिस तरीके से मात्र 14 विधायक जो है वो बीजेपी के रह गए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो पार्टी को 2023 की तैयारियों को लेकर काफी पहले से रणनीति बनाने की जरूरत है और एक तरह से कहें कि जेपी नड्डा जब आ रहे हैं तो कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र देंगे, संगठित रहने का मूल मंत्र देंगे, पदाधिकारियों को संगठित रहने का मूल मंत्र देंगे। पार्टी के भीतर जो लगातार गुटबाजी दिखाई दे रही है उस गुटबाजी को कैसे कम किया जाए, उस गुटबाजी से कैसे पार्टी ऊपर आए, कैसे जो है वो राज्य सरकार का फेलियर पहुंचाया जाए। बीजेपी का ऐसा कहना है निश्चित ही काफी महत्वपूर्ण है और जिस तरह से तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रही हैं, कार्यकर्ताओं में भी भरपूर उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन जब भी किसी का स्वागत बीजेपी करती है तो भव्य तैयारियां होती है और इन तैयारियों में आज शामिल है छत्तीसगढ़ी परंपरा। इसकी तस्वीरें आप लगातार हम तक पहुंचाती रहिएगा और ये भी इस बारे में भी हमें जानकारी दे दीजिए कि जेपी नड्डा कितनी देर में वहां पर पहुंचेंगे और कौन से बड़े नेता बीजेपी की तरफ से वहां पर फिलहाल मौजूद है। ममता। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो बीजेपी का कहना है कि जेपी नड्डा के लिए भी अगर खान पान की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़िया व्यंजन से उनका स्वागत किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो अभी पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा जो कोशिश की जाती है कि कौन ये सबसे ज्यादा प्रूव करे कि वो सबसे बड़ा छत्तीसगढ़िया है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो आपको एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। 11:15 बजे जेपी नड्डा बाहर निकलने की बात कही जा रही थी और चार्टर प्लेन से वो आ रहे हैं। कहा जा रहा था कि 11 बजे जो है चार्टर प्लेन यहाँ पर पहुंच जाएगी। हालांकि अभी बाहर नहीं आए हैं लेकिन सिक्योरिटी बिल्कुल अलर्ट पोजीशन में आप देखेंगे। किसी भी वक्त जेपी नड्डा जो है वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं रायपुर एयरपोर्ट और बाहर आ सकते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष जो है वो दोनों ही यहाँ पर जो है वो पहुंचेंगे और अरुण साह जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही नारायण चंदेल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो नेता प्रतिपक्ष हैं। इसके अलावा जो बड़े लीडर्स हैं, तमाम बड़े लीडर्स आपको दिखाई देंगे कि वो जेपी नड्डा के स्वागत के लिए पहुंचेंगे। ये कह सकते हैं कि पूरी जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो चेहरे हैं, जो कोर कमेटी के चेहरे हैं, वो सभी यहाँ पर एयरपोर्ट के भीतर दिखाई दे रहे हैं। जी निश्चित ही ममता, और तस्वीर हम लगातार देख रहे हैं और जिस तरह से बीजेपी को पहचाना जाता है एक ऐसी पार्टी जो कि बेहतरीन स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज बीजेपी की बहुत अच्छी होती है और अमित शाह का नाम सबसे पहले सामने आता है। उसके बाद जेपी नड्डा जो कि स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर बेहतरीन तरीके से काम करते हैं और वो ठीक तौर पर समझते हैं कि कब बीजेपी में और कब कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की जरूरत है। और इस मौके को भी इसलिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कार्यकर्ता हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की जब बात आई है तो जेपी नड्डा यहां पर पहुंचे और तमाम कार्यकर्ता भी पूरे उत्साह के साथ वहां पर पहुंचे। कार्यकर्ताओं से अगर आप बातचीत कर पाए तो उनसे भी आप बातचीत कीजिए, किस तरह का माहौल वहां पर और कितनी देर का इंतजार, और क्योंकि सभी की निगाहें वहीं पर टिकी हुई हैं कब जेपी नड्डा एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं। जी ममता। बिल्कुल, देखिए कार्यकर्ताओं से फिर से बात करने की कोशिश करते हैं हम और आप देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह से सिक्योरिटी की तैयारी है। कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत खुशी का माहौल है और छत्तीसगढ़ में कम से कम इस बार 75 सीट से कम भाजपा की नहीं आएगी। ये जन सैलाब आपको दिखा रहा है कि कितनी भीड़ उमड़ी है और कितना लोगों में उत्साह है। इस कांग्रेस की सरकार को इस बार उखाड़ के फेंकने का पूरा छत्तीसगढ़ के जनताओं का फुल इरादा है। कार्यकर्ताओं का हुजूम और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ प्रदेश में
कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस तरीके से काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज जेपी नड्डा जी आ रहे हैं तो कार्यकर्ताओं को ऊर्जा मिलेगा। यहाँ से पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे हमारे साथ मौजूद है। क्या मैसेज? अभी माननीय जेपी नड्डा जी हमारे बीच आने वाले हैं और हम सब उनके स्वागत में यहाँ लगे हैं, हमारे सारी जनता लगे हैं और भव्य स्वागत और भव्य अभिनंदन करेंगे। यहाँ बाइक यात्रा के साथ में करेंगे, वहाँ से रोड शो का भी कार्यक्रम है। एक बड़ा उत्साह है और आने वाला 2023 के चुनाव, 24 के चुनाव के लिए हमारे सैनिक तैयार है और युद्ध में जाने के लिए तैयार। अच्छा, बीजेपी के भीतर ये महसूस किया जा रहा था कि बड़े लीडर्स आए ताकि कार्यकर्ताओं को भी संगठित किया जा सके, नई स्ट्रेटेजी बनाई जा सके। जी बिल्कुल, हमारे नए नेतृत्व के साथ में जिस तरह से उत्साह पूरा प्रदेश भर में भरे हैं, उससे आज वो क्राउड दिखने को मिल रहा है और आज जिस तरह से तैयारियां किए हैं, मुझे लगता है कि आने वाला हमारे कार्यकर्ता आने वाला समय विजय हासिल करके ही रहेंगे। क्या बड़ा परिवर्तन आपको और लगेगा? परिवर्तन क्या है कि वर्तमान सरकार में जिस तरह से अराजकता का, बेरोजगारी का, भय का, आतंक का वातावरण हो रहा है, ये जितने कार्यकर्ता आपको छत्तीसगढ़ से आए हुए लोग दिख रहे हैं, ये संकल्पित हैं कि आने वाले समय में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प, और आज इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आह्वान करने आ रहे हैं और पार्टी में एक नई चेतना, नया उत्साह, नया जोश भरने का काम कर रहे हैं। क्या ये भी बताने की कोशिश होगी कि जिस तरह से नारायण चंदेल को जिम्मेदारी सौंपी गई है और अगर बात करें तो अरुण साहब को जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो अब वो जो है उनकी बात मानना है? जी बिल्कुल, हमारे भारतीय जनता पार्टी में जो नेतृत्व करता है, उनके नेतृत्व में ही हम लोग सब आगे बढ़ते हैं और काम करते हैं। हमारा नेतृत्व अरुण साहब जी और अभी नारायण चंदेल जी और सारे लीडर्स हैं, तो ऐसे लोगों के साथ में ये बड़ा क्राउड है और बहुत अच्छा हम लोग आगे चल के फतह करेंगे, विजय हासिल करेंगे। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं और मैं फिर से आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से जो है ये आप देखेंगे, ये एयरपोर्ट जो है पूरा कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है। ढोल है, नगाड़े हैं, आदिवासी नृत्य है, इसके जरिए स्वागत किया जाएगा जेपी नड्डा का। और अब पुलिस जो है वो अलर्ट पोजीशन में आ चुकी है, कभी भी किसी भी वक्त जो है जेपी नड्डा यहाँ पर आ सकते हैं। आप देखेंगे कि ये देखिए आप, ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं, ये डॉक्टर रमन सिंह की सिक्योरिटी है। ये आप देखेंगे कि बिल्कुल तैयार रहने के लिए कहा जा रहा है, किसी भी वक्त जो है वो जेपी नड्डा बाहर आ सकते हैं। ये पूरा बैरिकेड बनाया गया है, वहां पर एक छोटा मंच बनाया गया है ताकि जब वो बाहर निकले तो कार्यकर्ताओं को उनका अभिवादन कर सके, अभिनंदन स्वीकार कर सके। ये बीच में एक बैरिकेड बनाया गया है जिसके बीच में ये गाड़ियां रखी गई है। ये आप देखेंगे कि ये एनएसजी के जो जवान है वो यहाँ पर मौजूद है, जो डॉक्टर रमन सिंह की सिक्योरिटी और उसको लेकर, और ये लगातार कार्यकर्ता जो है कोशिश करें कि कैसे जो है ये गाड़ियां लग गई है, गाड़ियों का काफिला लग गया है। बाइक रैली भी निकलेगी, बाइक रैली के जरिए जो है वो जेपी नड्डा तो ये संगठन जो है वो अपने दिखाने की कोशिश की जाएगी कि वो संगठित है, किस तरीके से युवाओं में उत्साह है। और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो लोग हैं वो रैली निकालेंगे और अब आप किसी भी वक्त जेपी नड्डा बाहर निकल सकते हैं। एयरपोर्ट की से सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और उत्साह जबरदस्त है कार्यकर्ताओं में। ये जो गाड़ी है आप देखेंगे कि सिक्योरिटी जो है वो अलर्ट पोजीशन में आ गई है और किसी भी समय जो है वो जेपी नड्डा यहाँ पर रायपुर एयरपोर्ट में बाहर आ सकते हैं। पुलिस के जवान तैनात हैं, सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं, सिक्योरिटी जो है आप देख सकते हैं एयरपोर्ट पे जो रहती है। चलिए, तो ये मान सकते हैं कि हलचल नजर आने लगे और अब से कुछ ही देर बाद जेपी नड्डा तस्वीरों में नजर आ जाएंगे। एयरपोर्ट पर अब से कुछ ही देर बाद पहुंच चुके हैं और रायपुर में पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद एयरपोर्ट से बाहर आएंगे, जिसको लेकर सिक्योरिटी अलर्ट मोड पर काम करिए। ममता हमारी सहयोगी लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचाने की कोशिश करिए। कार्यकर्ताओं का हुजूम भी आप देख पाएंगे, किस तरह से गाड़ियां खड़ी हो चुकी हैं जिनमें जेपी नड्डा बैठेंगे, बाइक रैली के स्थान तक जाएंगे और उससे पहले एक छोटा सा मंच भी तैयार किया गया है जहां पर कार्यकर्ता का अभिवादन, कार्यकर्ताओं को
अभिवादन देंगे और स्वीकार भी करेंगे अभिवादन। साथ ही देखिए किस तरह से सिक्योरिटी एक्टिव मोड पर और किसी भी समय अब जेपी नड्डा यहां से निकलकर बाहर आएंगे। ममता लगातार तस्वीर हम देख पा रहे हैं और ये भी देख पा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है। क्या कुछ तस्वीरें लगातार आप अब तक स्थिति पहुंचाती रहिए। बिल्कुल, देखिए रायपुर एयरपोर्ट पे इस वक्त हम मौजूद हैं। एयरपोर्ट का आप नज़ारा देख सकते हैं कि पूरा अलर्ट पोजीशन में जो है वो सिक्योरिटी आ चुकी है। कार्यकर्ताओं की तरफ मैं कहूँगी अपने कैमरा पर्सन से कि वो आपको दिखाएं। बाहर जो है वो आदिवासी नृत्य दल जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये लगातार नारेबाजी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के झंडे लिए हुए कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाहर अगर हम बात करें तो बाइक रैली को लेकर जो कार्यकर्ता बीजेवाईएम के, भारतीय जनता युवा मोर्चा के, वो यहाँ पर तैयार हैं और जेपी नड्डा का स्वागत है। इस तरह के जो नारे हैं वो यहाँ पर गूंज रहे हैं और कार्यकर्ता जो है, हर कार्यकर्ता ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से जो है वो उत्साहित है। और निश्चित ही कार्यकर्ताओं में भरपूर उत्साह नजर आ रहा है और यही वो समय है जब छत्तीसगढ़ बीजेपी को भी जरूरत थी कि हर एक कार्यकर्ता में जोश भरा जाए, क्योंकि 2023 का चुनाव काफी निकट है और इसलिए जरूरत है कि संगठन के लिहाज से मजबूत बनाया जाए बीजेपी को। शक्ति प्रदर्शन जिसका आगाज आप देख पा रहे होंगे, कार्यकर्ताओं का हुजूम इस बात को बताने के लिए काफी है कि बीजेपी अभी भी बाकी है और कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने की तैयारी इस बार बीजेपी की तरफ से भी हो रही है। देखिए एयरपोर्ट की तस्वीरें लगातार ममता हम तक पहुंचा रही हैं। अब से कुछ ही देर बाद जेपी नड्डा भी इन तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। कभी भी जेपी नड्डा एयरपोर्ट के बाहर आ सकते हैं, सिक्योरिटी वहां पर तैनात। और छत्तीसगढ़ बीजेपी की तरफ से जो तमाम बड़े चेहरे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं या जितने भी रमन सिंह से लेकर जितने भी बड़े नाम हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्वागत के लिए। स्ट्रैटेजिकली और पॉलिटिकली इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था और कितना महत्व रखता है जेपी नड्डा का ये दौरा, ये कार्यकर्ताओं में जोश इसका स्पष्टीकरण दे रहा है। कार्यकर्ताओं में जोश की अगर बात की जाए तो बीजेपी की ये तस्वीर, हालांकि इस तस्वीर की जरूरत तो संगठन को 2023 के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है और इस बीच जेपी नड्डा का यहाँ पर आना, कार्यकर्ताओं को मंत्र देना जीत का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। जेपी नड्डा का ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि इस बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के दौरे पर, और रायपुर में कितनी भव्य तैयारियां, छत्तीसगढ़ी परंपराओं की झलक भी लगातार हम आपको दिखा रहे थे। ममता हमारी सहयोगी लगातार लाइव बनी हुई है, तस्वीर हम तक पहुंचा रही है। ममता, क्या स्थिति? जेपी भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किस तरीके से कार्यकर्ताओं में जो है वो उत्साह दिखाई दे रहा है। बीजेपी के झंडे हर जगह दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो